सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज है 30th ऑफ दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है आपका 10:15 और हम लोग निकल गए हैं जुको रिट्रीट से कापामज्जू के लिए, मेजेस्टिक कापामज्जू पीक। और मैं मेरे जिमनी में हूँ, मेरे साथ नोमी भी है, जीव भी है और सामने कनक और मेघना का पूरा फैमिली, वो जो टाटा सफारी जा रही है सामने। तो आज का जो हमारा स्टे होने वाला है वो कापामज्जू में ही बुकिंग है हमारा। तो कापामज्जू में बेसिकली टोटल 3 कॉटेजेस हैं, तो हमने तीनों कॉटेज बुक कर लिया है। तो एक कॉटेज में कनक और मेघना और उनका बेटा रहेगा, एक में कनक की मम्मी और उनकी मौसी जी रहेंगे और एक कॉटेज में हम लोग रहेंगे, मैं, नोमी और जीव। सो तीन ही कॉटेज है वहाँ पे, तो तीनों कॉटेज हमने ले लिया है। और वहाँ पे बेसिकली एक लेडी है जो लोकल गांव की है, तो वही वो पूरा प्रॉपर्टी चलाती है। तो आज वहीं जाएंगे और वहीं रहेंगे। हम लोगों ने जो रूट लिया था कापामज्जू आने के लिए, वैसे तो आप फुटसेरो होके भी आ सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है रास्ता। तो हम लोग जो है मणिपुर एंटर करके, माओ गेट से मणिपुर एंटर करके फिर वहाँ से हम लोग आए, जो उखरुल वाला हाईवे है मणिपुर का, तो उसी हाईवे में आना होता है। तो माओ गेट से आप अराउंड 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक चौराहा आता है जहाँ से लेफ़्ट लेना होता है, और वो जो रास्ता है वो सीधा आपका उखरुल हाईवे में कनेक्ट होता है। उखरुल हाईवे जाता है, उखरुल के लिए जाता है। तो उसी हाईवे से फिर हम लोगों ने ये लेफ़्ट को ऊपर ये ऑफ रोड वाला रास्ता लिया है कापामज्जू पीक के लिए। तो जो नॉर्मल वाला जो हाईवे था उखरुल हाईवे वो ठीक था, बीच बीच में रास्ता टूटा हुआ था बिकॉज लैंडस्लाइड जोन्स थे। तो अभी हम लोगों ने वो हाईवे से लेफ़्ट ले लिया है कापामज्जू के लिए, और अभी ये चढ़ाई हम चल रहे हैं। तो काफ़ी धूल है इस रास्ते में, और वैसे भी क्योंकि विंटर्स है तो विंटर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत धूल रहता है। तो ये रास्ता वैसे काफ़ी खूबसूरत है। तो कनक लोग पीछे हैं, मेरे पीछे हैं, और वो रास्ता जो है, जो लेफ़्ट में जहाँ कापामज्जू के लिए ऊपर चढ़ना है, वो उसको क्रॉस करके आगे चले गए थे। तो फिर मैंने उनको रोका, फिर वो वापस अभी मेरे पीछे है, वो लोग भी आ रहे हैं साथ साथ ही। तो कापामज्जू का जो हाइट है वो अच्छा खासा हाइट में है, और मुझे लगता है कि काफ़ी विंडी रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा शाम को अंधेरा होने के बाद। तो आज जो हमारा प्लान है, अभी हमने लंच वहीं पे बोल दिया है उनके कैफ़े में कि वहीं पे लंच करेंगे हम लोग। और डिनर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग खुद कुक पकाएंगे। तो हम लोग लेके भी आए हैं, चिकन वगैरह लेके आए हैं, बाकी राशन भी हम लेके आए हैं, सारा चावल, दाल, ब्रेड, मैगी, ऑमलेट, कल का ब्रेकफास्ट के लिए भी। अभी पता नहीं है कि कल हमारा ब्रेकफास्ट है कि नहीं। सो आई थिंक ये दो रास्ता एक्चुअली जा रहा, तो चलो इसी रास्ते में ले लेते हैं। कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ है ना।
बहुत ज़्यादा है, हर तरफ पूरा धूल धूल होकर रखा हुआ है। गाड़ी भी पूरा सफ़ेद हो गई है धूल से। बट अभी वॉशिंग कराऊंगा नहीं, वापस गुवाहाटी पहुंच के ही वॉशिंग कराऊंगा, क्योंकि अभी वॉशिंग करा के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से पूरा धूल से सफ़ेद हो जाएगी। और ये कोई भाई छोटा सा कुछ रेस्टिंग घर टाइप का भी बना हुआ है। तो अभी और देखते हैं और कितना चढ़ना है हमें। लो जी लो, पहुंच गए हम लोग। वेलकम टू जाभामे विलेज। सो ये जो गांव है कापामज्जू पीक का लोकल गांव जो है वो जाभामे विलेज ही है। और वो जो लेडी उस प्रॉपर्टी को ऊपर चला रही है कापामज्जू पीक में, तो शी इज़ फ्रॉम जाभामे विलेज ओनली, जाभामे गांव की ही है वो। सो जाभामे गांव हम लोग एंटर कर गए हैं और यहाँ से भी रोड ऑफ रोड ही है, धूल भरा ही है। तो चलते जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा और दूर है नहीं, पहुँचने वाले हैं हम लोग। यहाँ से रास्ता खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर इस मौसम में आने से जो है ऑटम टाइम मतलब सीज़न काफ़ी अच्छा होगा, धूल वगैरह कम रहेगा, ड्राइनेस थोड़ा कम रहेगा। और उस टाइम पे सारा फूल यहाँ पे खिले रहते हैं। ये राइट साइड में पूरा जाभामे विलेज है, गांव के घर। हम लोग बिल्कुल गांव के अंदर से ही निकल रहे हैं और खूबसूरत छोटा सा गांव है। डॉगीज घूम रहे हैं गांव के। सो बस फाइनल चढ़ाई कर रहे हैं, कापामज्जू पीक पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे गेट्स में यहाँ से जो हम लोग अंदर आए हैं, ये जो ट्रेल ये पाथ बना हुआ है सीमेंटेड, तो ये एंटर करने से पहले वहाँ पे लिखा हुआ था कि ड्राइव एट योर ओन रिस्क। थोड़ा सा नैरो रोड है, थोड़ा संदकफू का याद आ गया मुझे। तो यहाँ से रोड काफ़ी नैरो हो गया है, बिकॉज हम लोग बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं। और कापामज्जू पीक जो है वो बिल्कुल टॉप में है, हाइट उसका अच्छा खासा होगा। एग्जैक्ट कितना हाइट है वो मुझे पता नहीं है, कितना फीट में है वो, बट ये फाइनल चढ़ाई है। तो यहाँ पे कुछ आई थिंक गाँव वालों के लोग चल अपना गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है। जगह वैसे बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। धूल मिट्टी है अभी इस टाइम पे, क्योंकि सीज़न ही ऐसा है ना, ड्राई सीज़न है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह। तो लेफ़्ट में नीचे पूरा खाई है और ये यहाँ पे सीमेंटेड ऐसा ट्रेल बना हुआ है गाड़ी जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है, नहीं तो गाड़ियाँ बहुत स्ट्रगल करती। और इंक्लाइन भी काफ़ी स्टीप है। तो ये बनाने की वजह से क्या है कि जो नॉन 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं या जो नॉन रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं वो भी आराम से चढ़ जाए, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी जो है अगर ये वाला सेक्शन ऑफ रोड वाला होता ना तो वो चढ़ ही नहीं पाते। तो इसीलिए आई थिंक ये सीमेंटेड वाला सेक्शन बनाया हुआ है। इनफैक्ट रियर व्हील गाड़ियाँ भी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज ये वाला पता नहीं मुझे गोप्रो में कितना जस्टिफाई हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा स्टीप है, काफ़ी स्टीप है। मतलब अगर ये वाला सेक्शन में ये कंक्रीट का ये जो रास्ता है ना, ये अगर नहीं बना हुआ होता तो 4 व्हील ड्राइव गाड़ी तो आराम से चढ़ जाएगी, बट मे बी कुछ सेक्शंस में 4x4 लगाने की ज़रूरत पड़े, बट फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी तो चढ़ ही नहीं पाएगी। और लेफ़्ट में बिल्कुल खाई है, कंप्लीट टोटल खाई है नीचे। और ये फाइनल बिल्कुल हम कापामज्जू पीक ऊपर पहुंचने वाले हैं, ये फाइनल चढ़ाई है। सूर्य देवता बिल्कुल ऊपर चमकते हुए। और अभी टाइम जो है हो रहा है 2:15। लंच हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, तो पहुंच के फिर हम लोग लंच कर लेंगे सबसे पहले, बिकॉज भूख भी लगाई है। और ये वाला सेक्शन भी देखिए काफ़ी स्टीप है। होप सो कनक का जो
सफारी है वो आराम से चढ़ जाए। वैसे तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है सफारी। तो हाँ, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। आई थिंक ये पूरा जगह जो है ना, अगर आप अगस्त या अक्टूबर में आएंगे तो पूरा फूल खिले हुए मिलेंगे, ये पूरा वैली पे। अभी तो क्योंकि सब सूख गया है, बट ये राइट साइड में जो झाड़ियाँ दिख रहे हैं वो फूल की ही झाड़ियाँ हैं। पूरे ब्लॉसम में होते हैं फूल यहाँ पे हर तरफ। क्योंकि मेरे एक जान पहचान वाला आया था अक्टूबर में, तो वो जब आया था तो ये पूरा वैली में हर तरफ फूल खिले हुए थे। तो आई थिंक नेक्स्ट कभी आऊँगा, अक्टूबर के टाइम पे भी आऊँगा जब पूरा फूल खिला हुआ होगा इस पूरे वैली में। बट चलो, इस टाइम पे भी इसके मज़े हैं, ठंड के मज़े हैं, ठंड के मज़े लेंगे। तो अभी तो ये पूरा ड्राई होकर रखा हुआ है। सो अगस्त से अक्टूबर अगर सीज़न में आते तो आपको ये सारा वैली जो है ना कॉस्मोस खिले हुए मिलेंगे। कॉस्मोस फूल बहुत ही खूबसूरत लगता है उस टाइम पे देखने। अभी ये सारे बुशेस जो है ना ड्राई होके रखे हुए हैं। अच्छा, ये बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे दिन में बहुत सारे लोग पिकनिक करने भी आते हैं। सारे लोकल लोग ही हैं, कोई भी बाहर का टूरिस्ट गाड़ी मुझे दिख नहीं रहा है, सारे लोकल लोग हैं। कॉस्मोस ब्लूम सीज़न में एक बार आना पड़ेगा इस जगह में, बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए गाड़ियों में कितना धूल चढ़ा हुआ है। उस टाइम पे ये सारा वैली में कॉस्मोस खिला हुआ रहता है। पता नहीं किस तरफ जाना होगा, कोई बोर्ड वगैरह तो लगा हुआ नहीं है यहाँ पे रिजॉर्ट में जाने के लिए। पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बाकी सब लोग गाड़ी से उतर गए हैं और बहुत ही गहरा डिस्कशन चल रहा है भाई, बहुत गहरा डिस्कशन। मैं अभी जो प्रॉपर्टी के ओनर है ना, उसी लेडी को फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई बता दो किस तरफ आना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उसी के साथ मैं कोऑर्डिनेशन में लगा हुआ हूँ। बाकी लोग अपना गहरा डिस्कशन कर रहे हैं, जगह को देख रहे हैं। धूल मिट्टी काफ़ी है इस जगह में। बात चलो ठीक है, पहले लेडी से समझ लेते हैं किस तरफ जाना है और फिर उस तरफ गाड़ी को लेके चलते हैं। वो बोल रही है कि कहीं दूसरी तरफ लेके आना है आपको गाड़ी और वहाँ पे पार्किंग करना है, और वहाँ पे पार्क करके फिर आपको ऊपर थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना होगा उसके प्रॉपर्टी तक। हिल स्टेशन बेटी एडाल এনেকে নেমাৰিবা, ফুলকে মাৰিবা সদায়। तो निकल गए हैं, उसने समझा दिया लेडी ने, जो रिजॉर्ट की ओनर है ना, कि किस तरफ आके आपको गाड़ी पार्क करना है। तो अभी यहाँ से जब हम लोग लेफ़्ट को इस तरफ आ गए थे ना, जब सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा लेफ़्ट को रास्ता जा रहा था, तो उस तरफ ही जाना है हम लोग को। तो एक पॉइंट पे जाके वहाँ पे उसने बोला गाड़ी खड़ी करने के लिए, वहाँ पे छोटा सा एक वेजिटेबल गार्डन है, वो बोल रही थी। तो वो वेजिटेबल गार्डन के सामने ही उसने बोला है कि गाड़ी आप पार्क कर दो और फिर आपको वहाँ से ऊपर सामान लेके हाइक करना है। तो थोड़ा सा वो वाला एक मेहनत वाला काम होगा। होपफुली कनक की मम्मी और उनकी मौसी, उन दोनों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बिकॉज दोनों सीनियर सिटीज़न है ना, तो उन लोग के लिए मुझे टेंशन रहता है, कंसर्न रहता है। बाकी चलो हम लोग तो कर जाएंगे। देख लेते हैं कितना ऊपर चढ़ना है पैदल। ये दोनों तरफ बिल्कुल कॉस्मोस के
छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं जो अभी बिल्कुल सूख गए हैं। सो आई थिंक यही वो होगा जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी लगानी होगी। और लेफ्ट में नीचे छोटा सा वेजिटेबल गार्डन दिख रहा है। मैं थोड़ा सा वेट करके कनेक्ट कर देता हूँ कि वो आया कि नहीं, क्योंकि वो भी पीछे ही आ रहा है। ऊपर से कुछ लोग नीचे उतर के आ रहे हैं और लेफ्ट में ऊपर मुझे प्रॉपर्टी दिख रहा है जहाँ पे अपने को ऊपर चढ़ के जाना है। तो आई थिंक गाड़ियाँ यहीं पे लगानी होती हैं। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड टुडे इज़ 30th of December और अभी टाइम हो रहा है 2:20 और हम लोग पहुंच गए हैं कापामज्जू पीक और जस्ट चेक इन किया। के टाइम तो गोप्रो से मैंने वीडियोस लिए रास्ते का। तो ये देखिए व्यूज़ कापामज्जू पीक का। So this is the view from कापामज्जू पीक एंड ये हमारा कॉटेज है। So this is the cottage, सामान रख दिया है एंड ये सामने से भी लाजवाब व्यू कमरे से ही बिल्कुल। और बच्चे भी रूम चेकआउट कर रहे हैं। हेलो स्क्यान, जीव का है और ये कुछ ऐसा। हाय जीव, डोंट गो दैट साइड। And this is the washroom. It's an open washroom. It's kind of a open washroom. It has got a shower also, but quite unique. यहाँ बिल्कुल पत्थर से ऐसा बना हुआ है ना। और ये रहे हम और यहाँ से भी बिल्कुल व्यू है। जी आप उस तरफ मत जाओ, ये नीचे देखो पूरा वो है। आप लोग उस तरफ मत जाओ, चलिए रूम में चलिए। तो यहाँ से भी वॉशरूम से भी बिल्कुल व्यू देखते देखते नहाओ और फ्रेश हो जाओ। बोला जी। सो ये कोई बात नहीं, आप लोग चेक इन कर लिए। तो इस तरीके से पूरा कॉटेज का व्यू है। और अभी हम लोग लंच करेंगे। लंच ऑलरेडी हमने ऑर्डर दिया हुआ था, तो अभी लंच करेंगे थोड़ी देर में। हाँ मेघना बोलिए। सो यहाँ से व्यू देखिए, थोड़े थोड़े कॉस्मोस के फूल खिले हुए हैं। लेकिन अगर आप अगस्त से अक्टूबर तक आओगे तो ये पूरा वैली कॉस्मोस फ्लावर्स से भर जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी एक जान पहचान वाले आए थे, आई थिंक अक्टूबर में या नवंबर में, तो उनके आने के टाइम फ़ोटोज़ वगैरह ना बहुत अच्छी आई थी। सारे कॉस्मोस वाले फ्लावर्स खिले हुए थे जैसे ये खिले हुए। अभी तो क्योंकि विंटर्स आ गए हैं और पूरा ड्राई सीज़न है तो सब ड्राई हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ भी सिटिंग एरिया है एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट। एंड हमने गाड़ियाँ जो है वो नीचे खड़ी की हुई है जहाँ पे बाइक्स दिख रहे हैं ना, तो उससे राइट हैंड साइड में नीचे उतरना पड़ता है। तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। बी केयरफुल। तो ये दूर वहाँ एक गांव भी दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। रेस्टोरेंट चलते हैं, अंदर देखते हैं। Yeah, so this is the reception and this is the restaurant. And she's running the place. Please introduce yourself if you don't mind. I don't do that. So. Okay, no problem. But you can at least tell your name, I believe. Okay. We got connected to Agnes. This is the menu. Okay. So lunch करते हैं अभी थोड़ी देर में। लंच ऑर्डर किया हुआ है तो लंच करते हैं और फिर मिलते हैं। सो हम लोग लंच करने बैठ गए हैं। सो खाने में क्या क्या है दिखा देते हैं एक बार। दिखाओ। सो बेसिकली यम्मी फूड। सब्जी मिक्स वेज काइंड ऑफ है ना, ये साग वाग है
सो बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये वो है लाई पत्ता, दाल, पोर्क एंड वो क्या है, सब्जी है ना, आलू मटर की सब्जी मिक्स्ड। कैसा है खाना? हाउस द फूड? ओके, खाते हैं फिर बताते हैं ना। सनसेट हो रहा है अभी और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं मोबाइल में कितने ठीक से आ रहा है। ब्यूटीफुल। So hi, good morning guys, and today is 31st of December, New Year's Eve, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 सुबह और हम लोग हैं कापा मज्जू पीक में। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और अभी इतना सुबह सुबह क्यों उठे हैं? इतना सुबह सुबह इसलिए उठे हैं बिकॉज सनराइज़ देखना है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत लोग आए हुए हैं और खूबसूरती देखिए इस जगह का। क्लाउड्स देखिए बिल्कुल ऊपर फ्लोट हो रहे हैं और बस सूर्य देवता निकलने वाले हैं और सनराइज़ का ही वेट कर रहे हैं हम लोग। और क्या ही खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग जीव, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक ये रहा कॉटेज वहाँ पे और क्या ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग रात को टेंट्स में भी नीचे रुके हुए थे। यहाँ नीचे टेंट्स है प्लेटफॉर्म्स में, तो वहाँ भी रुके हुए थे लोग। तो सारे लोग जग गए, सनराइज़ देखने का ही सबका इंतज़ार है। और ये रेस्टोरेंट, कल हम लोगों ने बढ़िया रात को चिकन बनाया, कनक के मम्मी ने बनाया चिकन और चावल बनाया, तो वो हमने फिर डिनर किया। तो ये रहे हम रेस्टोरेंट के विंडो में और इस तरीके से कुछ नज़ारा है। सारे लोग आए हुए हैं और सब लोगों ने अपना कैमरा वगैरह लगाया हुआ है सनराइज़ देखने के लिए। गुड मॉर्निंग। और नीचे इस तरीके से पूरा नज़ारा। एक प्लेटफॉर्म यहाँ भी बना हुआ है, नीचे भी लोग खड़े हैं वहाँ पे। कल हम लोग शाम को गए भी थे वहाँ पे। और ये नीचे देखिए पूरा गांव। ब्रेकफास्ट टेबल सेट, क्रॉसिंग एंड एग पॉच। बाकी चाय और कॉफ़ी भी ऑर्डर दे दिया है, आ रहा होगा। एवरीबॉडी ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल। किसी का फ़ोन बज रहा है। আছে পিছত এডিটত মিলাই ল'ব আৰু কাটি কুটি। সেই গানটো ষ্টপ কৰি দিয়াচোন, নহ'লে কপিৰাইট আহি যায়। Guys, we are in the kitchen. নাই আকৌ প্ৰব্লেমটো প্ৰফেচনেল মানুহৰ হাতত আহি গ'লে প্ৰফেচনেলিজমটো ওলাই যায়। No, you say 1, 2, 3 start, okay? Okay, it's starting, so you guys can... making chili chicken. Master Chef, give me some Master Chef. कनक लाए हो? हाँ ठीक है, लेता हूँ थोड़ी देर में। So hi guys, we are in the kitchen preparing dinner for 31st, and Afri is cutting potatoes. Hey, he's frying chicken. Yes, sir. Chili chicken. So we are all enjoying cooking dinner for all of us. What do you see? I heard you made lunch also. Yeah, I made egg curry and rice. Very good. And today, what are you preparing? Today I am not preparing anything, I am just a cutter. I am the vegetable cutter, so I am basically assisting the head chefs. And Bhaskar today, so Bhaskar dikhai diyo ago. So Bhaskar today is going to be the head musician playing, and he had gone to Kohima to arrange for some guitar and some other musical instruments, I believe, Bhaskar, Yeah, right? I did. And finally, we have one guitar. Okay, great, We great, have two great. guitars for tonight. Wow, great. That's nice. Mouth organ also. Mouth organ also. Wow, wow, wow. Very nice, very nice.
Very nice. He plays very good mouth also. আপুনি কোনোবা এখন এৰেঞ্জ কৰা বুলি ক'লে যে নাই 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 নাই, সেইটোৱে ক'লোঁ অল টোটেল দুখন। So after Apacho, day before yesterday. No, he is left for Guwahati. No, he was playing good mouth also. Acha, acha, I was not there that time. I think. He played very good. No, he's a very talented guy. He's a cinematographer, videographer. Yeah, yeah. He's a multi-talented guy. He has even acted also. Okay. Yeah, Oh yeah. my God, Vasu have got so Very much good of actor. talent. I didn't knew that. Yeah. I have also acted. Oh yeah. Yeah, Did you see his movie? He was the main hero. Director died. Great, great, great. So what's on the menu today, Afri? Yeah, what was the menu? Today, for the snacks, we have French fries, veg pakora, Okay, chili chicken, okay. and barbecue like paneer, chicken, pork, Okay. and then for the main course, for the veg we have rice, dal, mixed veg, matcha paneer, Okay. some chutney, some organic boiled vegetables. Right. Yes. And for the non-veg we have chicken and pork. Right. That's all. And in fact, there are some purely vegetarian guests today. Yes, and we so, do have pure so I'm just cutting these vegetables, so it's going Yes, to be so- mixed veg for Yes, right. especially the vegetarian people. So vegetarian people, you guys are welcome out here in Northeast. You get pure vegetarian food out here, no issues at all. That So you don't need to worry about it, right? The two in security. And that too in Zuko Retreat in middle of Nagaland. And in fact, in anywhere in Northeast, you get pure vegetarian food. So vegetarian food is not a issue. And in fact, nowadays there are a lot of vegetarian restaurants which have come up on the highway when you leave Guwahati. So there is no dearth of vegetarian food or no dearth of vegetarian restaurants anywhere in the Northeast. Talk to them right now. Abade Noroki boy, New Year হৈ যাব। এই ডেজিগনেশ্যনটো ভাল আছিলে, আই এম জাষ্ট আ কাটাৰ। That's a new designation in the kitchen. So today's one chef is the cutter today. And I'm just a cutter. So the main chefs are there. Attending both the burners. No? Well, so I'm hopping and then I'm also nervous as well, but So evening yeah, live I'm really, excited to singing share this performance is and about then to start. perform with you guys. and Tonight it's not about only I'll be performing for you guys. all of but them I are want you seated. all to सारे लोग sing seated along हैं, with तो me, कुछ right? लोग एक दूसरे होमस्टे से भी आए हैं यहीं जखमा में. So everybody are pretty excited to celebrate New Year 31st, and singer who has been invited for today. Alright, so we'll start यहाँ पे with भी the सब लोग song बैठे हुए called हैं. Just an Illusion. I want you all to know the song. Lovely song. The song called Just an Illusion. So हम भी full ready for the evening. I'm good, bro. Thank you. नहीं अच्छा गाड़ी है देखना आवाज़ अच्छा है
So happy New Year! So New Year cake cutting by the kids. What? Did I try it? Cut together. Yeah. The first cut the cake, then you eat. Yes, eat. Now, You 앞으로 넘겨다가